MVS001 वेद वेदांग परिचय के सत्रीय कार्य का खंड 1 का पहला क्वेश्चन। पठित अंश के आधार पर वेद शब्द का अर्थ, तात्पर्य, ऋषि तत्व एवं शाखाओं का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार है। वेद सृष्टि के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। वेद प्राचीन भारत के पवित्र साहित्य हैं, जो हिंदुओं के प्राचीनतम और आधारभूत धर्म ग्रंथ भी हैं। वेद विश्व के सबसे प्राचीनतम और आधारभूत धर्म ग्रंथ भी हैं। वेद विश्व के सबसे प्राचीन साहित्य भी हैं। भारतीय संस्कृति में वेद सनातन वर्णाश्रम धर्म के मूल और सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वेद शब्द संस्कृत भाषा के वेद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। अतः वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। इसी धातु से विदित, जाना हुआ, विद्या, ज्ञान, विद्वान, ज्ञानी जैसे शब्द आए हैं। वेदों को अपौरुषेय, जिसे किसी पुरुष के द्वारा ना किया जा सकता हो, अर्थात ईश्वरकृत माना जाता है। वेदों को श्रुति ग्रंथ माना गया है। श्रुति का अर्थ होता है सुना हुआ। यह ज्ञान विराट पुरुष से कारण ब्रह्म से श्रुति परंपरा के माध्यम से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया, ऐसा माना जाता है। यह भी मान्यता है कि परमात्मा ने सबसे पहले 4 महर्षियों, जिनके अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा नाम थे, के आत्माओं में क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का ज्ञान दिया। उन महर्षियों ने फिर यह ज्ञान ब्रह्मा को दिया। इन्हें श्रुति भी कहते हैं, जिसका अर्थ है सुना हुआ ज्ञान, क्योंकि इन्हें सुनकर ही लिखा गया था। अन्य आर्य ग्रंथों को स्मृति कहते हैं, क्योंकि वेदज्ञ मनुष्यों की वेदानुगत बुद्धि या स्मृति पर आधारित ग्रंथ है। वेद मंत्रों की व्याख्या करने के लिए अनेक ग्रंथों जैसे ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद की रचना की गई। इनमें प्रयुक्त भाषा वैदिक संस्कृत कहलाती है, जो लौकिक संस्कृत से कुछ अलग है। ऐतिहासिक रूप से प्राचीन भारत और हिंद आर्य जाति के बारे में वेदों को एक अच्छा संदर्भ स्रोत माना जाता है। संहिता में वैदिक स्तुतियाँ संग्रहित हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में मंत्रों की व्याख्या, आरण्यक में वानप्रस्थ आश्रम के विधि विधान और उपनिषद में दार्शनिक व्याख्याओं का प्रस्तुतिकरण है। वेदों के सभी मंत्र पद, गद तथा गान इन 3 धाराओं में विभक्त हैं, इसलिए इसे वेद त्रयी भी कहा जाता है। वेद के गुण और रहस्य अर्थों को स्पष्ट करने में वेदांग सहायक होते हैं। वेदों को पढ़ाने के लिए 6 अंगों शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष के अध्ययन और उपांगों, जिनमें 6 शास्त्र पूर्व मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग्य, सांख्य और वेदांत व 10 उपनिषद ईशावास्य, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य और बृहदारण्यक आते हैं। प्राचीन समय में इनको पढ़ने के बाद वेदों को पढ़ा जाता था। प्राचीन काल के वशिष्ठ, शक्ति, पराशर, वेदव्यास, जैमिनी, याज्ञवल्क्य, कात्यायन इत्यादि ऋषियों के वेदों के अच्छे ज्ञाता माना जाता है। मध्यकाल में रचित व्याख्याओं में सायन का रचा चतुर्वेद भाष्य, माधवीय वेदार्थ दीपिका बहुत मान्य है। उपवेद 4 हैं: उपवेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद एवं अथर्ववेद। वैदिक शाखाएं। इसके अनुसार वेदोक्त यज्ञों का अनुष्ठान ही वेद के शब्दों का मुख्य उपयोग माना गया है। सृष्टि के आरंभ से ही यज्ञ करने में साधारणतया मंत्रोच्चारण की शैली, मंत्राक्षर एवं कर्म विधि में विविधता रही है। इस विविधता के कारण ही वेदों की शाखाओं का विस्तार हुआ है। यथा ऋग्वेद की शाखा 21 शाखा, यजुर्वेद की 101 शाखा, सामवेद की 1000 शाखा और अथर्ववेद की 9 शाखा। इस प्रकार कुल 1100
31 शाखाएं हैं। इस संख्या का उल्लेख महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में भी किया है। उपर्युक्त 1131 शाखाओं में से वर्तमान में केवल 12 शाखाएं ही मूल ग्रंथों में उपलब्ध हैं। ऋग्वेद की 12 शाखाओं में से केवल 2 शाखाओं के ही ग्रंथ प्राप्त हैं, शाकल शाखा और सांख्यायन शाखा। यजुर्वेद में कृष्ण